हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डैक्स में जो कैलकुलेटेबल फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर डेटा में ये ऑर्डर का एक डेटा है। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स के ऑर्डर्स है, जैसे वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन एंड सो ऑन। अब इसमें से मुझे जो वेस्ट रीजन है उसका डेटा सेपरेट आउट करना है, यानी उसके लिए एक अलग टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू टेबल, और यहाँ पे मैं टेबल को नाम दूंगा वेस्ट रीजन ऑर्डर्स। अब यहां पे मैं यूज करूंगा फंक्शन कैलकुलेटेबल। सो कैलकुलेटेबल फंक्शन क्या करता है, आपको एक फिल्टर प्रोवाइड करता है जिससे आप एंटायर टेबल को फिल्टर कर सकते हो। तो यहां पे मैं यूज करूंगा कैलकुलेटेबल। अब ये कैलकुलेटेबल मुझे किस टेबल पे लगाना है, सेल्स पे। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स, कॉमा। अब यहां पे देखिए, कैलकुलेटेबल में मैं यहां पे फिल्टर पास कर सकता हूं। तो मुझे यहां पे वेस्ट रीजन के लिए टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, रीजन इज इक्वल्स टू वेस्ट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहां पे जो भी टेबल है उसका एक नया टेबल यहां पे हुआ है। और यहां पे देखिए सारे वेस्ट रीजन के जो भी ऑर्डर्स है वो सारे यहां पे आ गए हैं। तो इस तरीके से आप एक नया टेबल यहां पे क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये वेस्ट का टेबल है, लेकिन मुझे जस्ट वेस्ट रीजन का ही नहीं चाहिए। मुझे उसमें से देखना है कि 10% से ज़्यादा डिस्काउंट किस ऑर्डर पे है, और मुझे वेस्ट रीजन और 10% से ज़्यादा डिस्काउंट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका ही टेबल चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी वेस्ट के लिए कैलकुलेट किया है, तो मैं एक और फिल्टर ऐड कर दूंगा, कॉमा, डिस्काउंट is greater than equals to 0.1, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहां पे ये जो टेबल, नया टेबल जो क्रिएट हुआ है वो वेस्ट रीजन और उसमें से भी जो डिस्काउंट 10% से ज्यादा है वही डेटा यहां पे है। तो इस तरीके से आप एक नया टेबल यहां पे क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये जो ओरिजिनल डेटा है उसमें से मुझे क्वार्टर वन का डेटा अलग करना है। क्वार्टर वन का यानी अप्रैल से लेके तो जून तक का जो भी डेटा है उसे सेपरेट आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा न्यू टेबल, और मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल का नाम, सो Q1 ऑर्डर्स, क्योंकि मुझे क्वार्टर वन के ऑर्डर्स को सेपरेट आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैलकुलेटेबल, और यहाँ पे मुझे पहले देना पड़ेगा टेबल का नाम, सो टेबल का नाम सेल्स, कॉमा। अब यहाँ पे मुझे फिल्टर यूज करना है। तो मेरा फिल्टर क्या होगा कि मुझे क्वार्टर वन का सिर्फ डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं पहले सेल्स डेट फेच करूंगा, सो सेल्स डेट, और इस डेट को मुझे चेक करना है। सो यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसको मुझे चेक करना है कि ये जो डेट है ये अप्रैल से आगे की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट, डेट फंक्शन, और इसमें मैं पास करूंगा 2024 मंथ और डेट। तो यहाँ पे मुझे 2024 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2024, कॉमा, और यहाँ पे मुझे मंथ, सो मुझे अप्रैल के मंथ के बाद का डेटा चाहिए। तो मेरा यहाँ पे होगा फोर्थ और फर्स्ट ऑफ अप्रैल, और ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा। अब ये जो क्वार्टर है मुझे क्वार्टर वन का ही डेटा चाहिए, यानी मुझे जस्ट 13 जून तक का ही डेटा चाहिए। तो मुझे फिर से यहां पे लिखना पड़ेगा सेल्स डेटा, सेल्स डेट लेस देन इक्वल्स टू, अगेन हम यूज करेंगे डेट फंक्शन, और यहां पे मैं फिर से पास करूंगा 2024, कॉमा, जून तक का डेटा चाहिए तो यहां पे बोलूंगा 6, कॉमा, और 30, ब्रैकेट कंप्लीट,
एंड एंटर। तो देखिए यहां पे एक अलग टेबल यहां पे क्रिएट हुआ है जिसमें कि ये जो डेटा है ये जस्ट Q1 का डेटा है, यानी अप्रैल से लेके तो जून तक का डेटा है। तो इस तरीके से आप Q1, Q2, Q3 का डेटा भी अलग कर सकते हो। अगर आप चाहे तो किसी एंटायर ईयर का अगर डेटा आपको चाहिए तो वो भी डेटा आप यहां से सेपरेट आउट कर सकते हो। जस्ट आपको यहां पे 1 जनवरी और यहां पे 31 दिसंबर करना पड़ेगा, तो आप एंटायर ईयर का भी डेटा सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटेबल फंक्शन पावर बीआई में यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।